कभी बेवफाई नहीं कर सकता, शरीयत मोहम्मदी के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। इसीलिए मुसलमानों, जो सवाल आज मुसलमानों की जिंदगी में आ रहा है, जो परेशानी के आलम में आज हम हैं, हमें चाहिए कि रब तबारक व तआला हमें जिंदगी अता फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब मकसद असली के मुताबिक आप अपनी जिंदगी बसर करेंगे, जो पुराना दौर था हमारा, जो हमारे असलाफ ने अपनी जिंदगी बसर की, अगर उन तमाम चीजों पर हमें गौर व फिक्र कर लिया तो वही पुराना दौर लौट के वापस आ जाएगा, वही दबदबा लौट के वापस आ जाएगा। जो आज हमें जूता चलाया जा रहा, जो आज हमें मारा जा रहा, जुल्म बर्बरियत का निशाना आज मुसलमान बन रहा, आज जुल्म का निशाना मुसलमान बन रहा, मुसलमान परेशान, मुसलमान तबाह हो रहा, मुसलमान का बेड़ा गर्क हो रहा। इसीलिए कि जिस घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, आज उस घर में दुनियावी बातें हो रही है, आज उस घर में फिल्म और गाने बजाने हो रहे हैं। जिस घर में नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, आज उस घर में मगरबी कल्चर की तालीम दी जा रही है, आज उस घर में यहूद व नसारा की बातें हो रही है। लेकिन कभी करने में हमने जायजा लिया कि कभी हमारी जबानों पर अल्लाह का नाम नहीं आया, रसूल अल्लाह का नाम नहीं आया, मुस्तफा का नाम नहीं आया। जब बचपन से बचपन तक हम अपने आप को मजहब इस्लाम के कवानीन के मुताबिक खड़े उतरने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाएंगे, अपने बच्चों को शरीयत नहीं सिखाएंगे, अपने बच्चों को मजहब इस्लाम के कवानीन से वाकिफियत नहीं करवाएंगे, फिर क्या होगा? हमारा बच्चा शराबी बनेगा, हमारा बच्चा नशेड़ी बनेगा, हमारा बच्चा गंजेड़ी बनेगा, हमारा बच्चा नशे में धूप हो करके हमारे खानदान के नाक को काट डालने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरत है अपनी इज्जत को तहफुज करना है, अपने वकार को तरोताजा रखना है। तो अपने बच्चों को इस्लाम सिखाइए, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, अपने बच्चों को शरीयत समझाइए, तब जाकर के इंसान बेहतर होगा, दुनिया भी आबाद हो जाएगी। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का परवाना अता कर देगा। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का परवाना अता कर देगा। हजरे अस्वद से हजरत सैयदना उमर फारूक मुखातिब होकर फरमाया था, लौला इन्नी रअयतु रसूलल्लाह यक़ब्बलु मा क़बलतु, लौला इन्नी रअयतु रसूलल्लाह यक़ब्बलु मा क़बलतु, कि ऐ संगे अस्वद, तुझे अगर रसूल मुख्तार ने न चुना होता तो मैं भी नहीं चुनता। आज अबू बकर तुझे बोसा दे रहा है, आज उमर तुझे बोसा दे रहा है, आज अली तुझे बोसा दे रहा है, आज उस्मान तुझे बोसा दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुझे चुना है। मोहतरम दोस्तों, यहाँ से बात साबित आ गई कि हम नबी को अपना मानते हैं, हम नबी के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं। हमने माना कि नबी का मैं गुलाम हूँ, नबी हमारे लिए आका है, नबी का मैं नौकर हूँ, नबी हमारे लिए आका है। एक दिन अगर नबी ने कह दिया कि तू मेरा गुलाम है तो दुनिया में भी आबाद हो जाओगे, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत का तोहफा अता फरमा देगा। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत का तोहफा अता फरमाए देगा। इसीलिए हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, हम हर तरह से बर्बाद हो रहे हैं। अपने बच्चों को इदारों से हमें जोड़ने की जरूरत है, अपने बच्चों को उलमा की सोहबत में इफ्तार करवाने की जरूरत है। वरना आज समाज का हाल क्या है कि उलमा की सोहबत में बैठने वाला इंसान कभी गंजेरी नहीं होता, वो नशेरी नहीं होता। शराबी के पास बैठने वाला इंसान जब शराब पीता है तो शराब के नशे में धुत होकर गंदी नाली में गटर में गिर जाता है। लेकिन जो इंसान उलमा के पास जाएगा, जो इंसान मकातिबों में जाएगा, जो इंसान मदारिस और मस्जिदों में जाएगा, वो इंसान कुछ हो या न हो लेकिन मुस्तफा का सच्चा वफादार बन जाएगा, वो इंसान नमाजी बन जाएगा, वो इंसान परहेजगार बन जाएगा। और इसी परहेजगारी के सिरे से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उनकी गुनाहों को माफ फरमा के मरने के बाद उसे जन्नत का तोहफा अता फरमाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा।